बाय बाय। ठीक है चलो जाओ, कॉल कर देना पहुँच के। गए पापा, बाय करो। बाय बाय पापा, बाय। गया दूटी, पापा गया दूटी। यहाँ पे हो रखे हैं मम्मी बेटा वाइट वाइट, और अभी कार्तिक थोड़ा सा नंगो हो रखा है। अभी इसने सुसु करी ना तो थोड़ा मतलब अच्छा उतार रखा है। वैसे जो कार्तिक को वीडियो कॉल वगैरह में देखते हैं वो तो मन में बोलेंगे, वो तो वैसे भी नंगे ही रहता है। हेलो 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 बोलो, राधे 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 राधे। चलो गेट बंद करते हैं पहले। नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और अभी सुनील ड्यूटी गए, मतलब कार्तिक के पापा भी ड्यूटी गए हैं, और ससुर जी नहीं आए थे रात को, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा मतलब ऑटो वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें पैदल जाना पड़ता है। इस वजह से ससुर जी यहाँ नहीं आ रहे। तो हो सकता है वो आज आ जाएँ। और हमने ना मतलब लंच भिजवा रखा है, मतलब ससुर जी के लिए हम यही बना देते हैं लंच, क्योंकि वहाँ ना क्या बोलते हैं, 2 जने हैं तो 2 जने क्या है, नॉर्मल पराठे वराठे बनाते, सिंपल नाश्ता, तो हम ही बना देते हैं इस वजह से। और अभी कार्तिक की ना मतलब अभी काम धाम कुछ नहीं हो रखा है, और अभी सिर्फ खाना बनाया। और आज नाश्ते में हमने बनाया बीन्स आलू की सब्ज़ी और रोटी। और कार्तिक थोड़ा नींद के लिए करा था, शायद वो सो गया गोद में क्योंकि रो रहा था, तो फिर मालिश भी करनी पड़ती है उसकी। तो पहले उसकी मालिश करते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं बचे हुए। सासू जी तब तक नीचे मतलब सफाई करे जब तक कार्तिक की मैं मालिश करती हूँ। और जिमी भी लमसैंड पड़ी है यहाँ पे लगी। तो अभी ना मैं कार्तिक के सर पे थोड़ा सा तेल लगा रही थी यहाँ पे उसके, मतलब यहाँ ना उसकी पपड़ी सी जम गई थी, बच्चों के से जमती है बल, तो वो निकल तो गई, मैंने साफ़ कर दिया उसको 2 दिन के अंदर ही। वो तो मेरे को सासू जी ने बताया कि इसके ना यहाँ पे पपड़ी जम रही है, तो मैं थोड़ा डर गई थी कि मतलब क्यों। फिर मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी, कहीं मैं उसको ढंग से तो नहीं नहलाती, मतलब हो सकता है मतलब मैं शैम्पू वगैरह छोड़ देती हूँ, ढंग से सर नहीं साफ़ करती हूँ। तो मैंने बहुत मतलब यूट्यूब पर देखा, तो उसमें लिखा था कि सब नॉर्मल है और बच्चों को होता है, और इसको साफ़ करना चाहिए, नहीं तो बच्चे खुद ही परेशान हो जाते हैं, खुजली मतलब ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो वही था, रात भर ऑयलिंग कर दो, मसाज के टाइम ऑयल कर दो, खूब ज़्यादा यहाँ पे तेल लगा दो, तो जब नलाओ तो जब बाल थोड़े से गीले रहे तो कंघी से हल्का हल्का छुटा दो, तो वो निकल जाता है इजीली। तो वही मैंने ट्राई किया था, 2 दिन के अंदर कार्तिक का मतलब पूरा एरिया जो है साफ़ हो गया। पर तब मैं अभी भी तेल लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें लिखा था कि इसको ये दोबारा ना हो, तो इसलिए मतलब बीच बीच में ऑयलिंग और तेल करना चाहिए, तो इस वजह से। और अभी जब मैं कार्तिक के सर पे ऐसे करके मलाश रही था तेल से, या तो मैंने तेल को ऐसे करा, उसके बाद ऐसे हल्का, तो देखा था मेरे हाथ में बाल आ रहे हैं, तो मतलब कार्तिक के बाल झड़ रहे हैं। वैसे तो कल सासू ने कहा था कि बच्चों के बाल निकलते हैं, और इसके अभी इतने पतले बाल हैं ना कि दिखने, जो हाथ में से करके देखो ना तो बाल मतलब झड़ने लग गया उसके, मतलब थोड़ा ऐसे वो भी करो ना तो पलासना, मतलब हमारे यहाँ पलासना बोलते हैं गढ़वाली में, समुंड को पलासना, तो इसलिए उसके बाल निकल रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपको काम करने के बाद करके। हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है, और ना मैं ऊपर लगा रही थी झाड़ू पोछा किचन के सामने वाला कमरे रूम में, किचन में। तो मैं नीचे यहाँ असल में पंखा बंद करना है, उनका पंखा ऑन हो रखा है, मैं उसको बंद कर दी। तो मुझे मैंने देखा कि हाँ ना पोछा नहीं लग रखा था, तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा पूरी सीढ़ी वगैरह में बाहर, तो पोछा वगैरह सब लग गया। अब सासू जी को देखते हैं क्या कर रहे हैं, शायद वो ऊपर कार्तिक को भी देख रहे हैं, साथ साथ में कपड़े भी धो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बेड की चादर वगैरह चेंज करी आज हमने। और थोड़ा मैं हेल्प करने जाती हूँ, अगर धुली होंगे तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो करेंगे नाश्ता पोछा लगाने के बाद। उसके बाद जब पोछा लगाओ ना सबसे पहले, उसके बाद जो ये पर्दे वगैरह उनको ढकाओ, तो इतना मस्त लगता है ना घर कि क्लीन हो गया होगा। मेरे ससुर जी हैं, जब मैं पोछा वगैरह लगाती ना, मैं पर्दे वगैरह सब अंधेरा कर देते हैं, क्या अंधेरा कर रखा है, उजाला करो, इस वजह से। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं दादी नाती क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर, अभी नाश्ता नहीं कर रखा हम लोगों ने। क्यों नहीं छोड़ा? हाँ नाश्ता बाद में कर लो, पहले तो दे दो फटाफट से, हैं ये राधा। सासू जी ने थोड़े कपड़े वगैरह बचे कार्तिक के, उसके पापा के, और सासू जी के कल आए थे ना शायद, उन्होंने कपड़े रख लिए थे, तो सबको भिगा दिया। सोच रहे थे नाश्ता कर लेते, क्योंकि टाइम ना हो चुका है, टाइम जो है 10 बज गया, फिर कार्तिक को नहलाना भी है। तो सबसे पहले मैं नीचे जाकर बनाती हूँ चाय तब तक। और अभी ना एक हमारी मतलब बेल बजी सबसे नीचे, और सच में जब ऊपर रहो ना नीचे आने का मन नहीं करता। तो अभी ना किसी ने बेल बजाई, तो मैं नीचे गई दौड़ी, तो मैंने कहा मतलब कोई था एक आदमी, मैंने कहा हाँ जी बोले, हमारे यहाँ ना सॉरी हमारे यहाँ सामने कहीं भंडारा है, मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहा था कि भंडारा है, और ना आप भंडारे में आ जाना आप सब परिवार। तो मैंने ऊपर से कहा, मैंने कहा जी ठीक है। तो बोले अपनी श्रद्धा के अनुसार जो देना हो दे दो। तो फिर मैंने कहा घर पे कोई नहीं है, क्योंकि
अच्छा खासा था बंदा, मतलब हट्टा कट्ठा। और उसको देख के लग नहीं रहा था कि भंडारे के लिए जो आता है ना तो एक ग्रुप आता है ना कि कोई अकेले आता है। और वो था पियक्कड़, क्योंकि ना थोड़ा झूम रहा था, थोड़ा मतलब हिल रहा था, तो उसको जो बोलने की टोन है ना तो पता चल जाता है कि। और ये ना जो जो भी मांगने वाले होते हैं ना, बाबा को भी बोल रही हूँ मैं, तो इनका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, जब घर के सब जेंट्स मर्द लोग जब ड्यूटी चले जाते हैं ना, तब इनका आने का टाइम होता है। तब इनकी ड्यूटी होती है कि गली गली में जाके बैल बजा के मांगना, क्योंकि इनको पता है कि ज़्यादातर लेडीज़ भोली भाली होती है। मतलब कोई कोई होती है यार, मैं ये नहीं कह रही सब होती है, कोई कोई होती है, कोई कोई ऐसा होता है कि मतलब समझ जाते हैं कि मतलब कब मतलब कैसे इनसे डील करनी, कैसे बात करनी है। कोई कोई जैसे में आके दे भी देता है 10-5 रुपये जो भी है। तो मैंने कहा कि घर पे कोई नहीं, सास जने कौन है, मैंने कहा कोई है पियक्कड़। मैंने कहा अगर मैंने कहा रहता लूला लंगड़ा, मतलब इसके हाथ पैर नहीं होते, विकलांग होता तो चलो दे भी देते। हट्टा कट्टा बंदा है और झूम रहा है ऊपर से, साफ सीधा। पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तो इकट्ठा कर रहा है, इससे मैंने घर पे कोई नहीं है। तो खैर छोड़ो उस बात को, बनाते हैं चाय। चाय अब करते और कार्तिक का मैंने काला कच्चा पता नहीं कहाँ रख दिया, इतनी भुलक्कड़ हो गई मैं, पता नहीं कहाँ रखा है, धोना था उसको। तो खैर करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे अभी हम करें नाश्ता, 10 बज के करेक्ट। ना सुला दिया मैंने उसको, बहुत रो रहा था सच में, सो गया है। मेरे बांदरी शीखे रे मेरे लड्डू। तो अभी मैं थोड़े से बर्तन बचे उनको धो लेती हूँ और बाद में मैं भी नहा लेती हूँ। शायद सासू जी ने भी नहा लिया। और ना यहाँ बारिश का मौसम मिल रहा है फिर से। जब तक कार्तिक सो रहा है मैं भी नहा धो की तरफ हो जाती हूँ। उससे पहले मैं खा लेती हूँ दवाई कैल्शियम की। खाने के लिए जा रही थी, इतने में कार्तिक उठ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सासू जी से बात करी थी कि कार्तिक सो गया आप नहा लो, तो उसके बाद उसको देख लेना, क्योंकि अब कार्तिक अटने पटने लग गया, थोड़ा डर लगता है कि कभी सो के ऐसा होता है ना कि अब कार्तिक कभी कभी रोज आता तो पता चलता है उठ गया, कभी ऐसा होता है चुप होकर पलट जाता है, बस देखते रहते हैं। तो वो तो थोड़ा अभी सीखा नहीं है ना उसने, थोड़ा इधर और जाना तो डर लगता है। तो मैंने कहा फटाफट से आप नहा कर आओ, आप कार्तिक को देखना, तब मैं जिम्मी को थोड़ा बाहर ले जाऊँगी और थोड़ा तब मैं भी नहाऊँगी। मैं बांध रही थी और मैं गुन्नू मैं बच्चा आप बुच्चू अपने लिए कपड़े निकाल दूँ मैं? नहीं करूँगी मम्मी ना। काटी ए बदमाशी, ए बदमाशी, काटी काटी काटू जिमा जिमा आहा माँ बुश। अच्छा नाराज हो गए हैं। कार्तिक को नीचे ले आए क्योंकि कार्तिक ना टी शर्ट वॉश वगैरह कर देता, तो थोड़ी टी शर्ट गीली हो गई, तो उसके कपड़े थोड़ा ना मैंने चेंज कर दिया। और अब बनाते हैं खाना और 12 बज चुके हैं। कार्तिक सो नहीं रहा था, तो अभी मैंने उसको नीचे लेकर आई, अभी बाल वगैरह बनाई थी। तब तक कार्तिक सासू जी के पास था और बनाती हूँ फटाफट से खाना, उसके बाद सोती हूँ। बना के मैं एक तरफ कर रही हूँ, कुछ सुला के मैं आ गई ऊपर। मैं फटाफट से बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी, कि 2 जने तो खिचड़ी बना रही हूँ, सुरगुड़ी खिचड़ी। तो फटाफट से बनाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ बीच में कार्तिक को कि उठ तो नहीं गया कहीं। तो खिचड़ी बनाती हूँ। सासू जी शायद ऊपर चले गए, शायद सो रहे होंगे, और मैंने यहाँ सब तैयारियाँ कर दी हैं और बनाती हूँ खिचड़ी। और ना कार्तिक यहाँ पे उठ गया, सो नहीं रहा था बिल्कुल भी, रो रहा था नीचे। तो मैं ऊपर मतलब नीचे गई और इसको लेकर आई, और साथ साथ में खिचड़ी बन रही है, खिचू बन रही है, खिचू। चलो रुक जा, सीटी कट रही थी, रुकी थी जरा 2 मिनट सीटी कट जाती हूँ। अभी आई, बस इसको देखिए, अभी आई। कार्तिक ब्लू टी शर्ट में था, अब पिंक में आ गया ना, पिंक में आ गया। हेलो हेलो हेलो। अभी इसके पापा की कॉल आई थी। और आजकल ना कार्तिक ऐसे डर लगता है, ऐसे पीछे होता है, तो पीछे से ऐसे सपोर्ट देना पड़ता है इसको, ऐसे करके गिरना चाह रहा है, बदतमीज या गुल्लू। और आजकल ना कार्तिक मतलब इसकी टीथिंग चल रही है, मतलब ना हर चीज़ मतलब मुँह में ले रहा है, कपड़ा वगैरह सब चीज़। तो इसके पापा से आज मैंने टीथर मंगाया, मतलब ऑर्डर किया इसके पापा ने, शायद कल तक आ जाएंगे। वो सिलिकॉन का रहता है जो, तो क्योंकि ना हर चीज़ें मुंह में ले रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो लेंगे ना, तो जैसे आज एक दे दिया तो उसको धो के कल दूसरा दे दिया, तो ये सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि हर चीज़ मुंह में लेगा ना तो उसको थोड़ा दस्त वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने थोड़ी वीडियो वगैरह देखी थी इसके पापा और मैंने, तो उसमें बोला गया था कि
मतलब ये प्रोसेस चल रहा है इन लोगों का। और घर में तुम सच में यकीन मानो सास ससुर सोचते हैं कि इसको भूख लगी है और क्या बोलते हैं, हाँ भूख लगी होगी इसको, क्योंकि हर चीज़ मुँह में लेता है ना। जैसे सासू जी खाना खाते हैं ना, उसके हाथ में रोटी देती है तो ये मुँह में लेता हुआ बोलती है ना इसको भूख लगी है। मतलब भूख नहीं लगी सासू जी, और अगर हाँ लगी भी है ना तो मैंने कहा वैसे तो भूख क्यों नहीं लगी होगी, पर हर बार मेरे को भूख नहीं लग सकती। और ये जो है ना इसकी टीथिंग टाइम चल रही है कि बच्चा हर चीज़ मुँह में ले रहा है, उंगली, तो ये प्रोसेस चल रहा है इसका। आप कैसे देख रहे हैं कैमरे में, जैसे सबको समझ आ रहा होगा, है ना, सबको समझ आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है समझ में। तो तब जाके हमने इसके लिए टीथर मंगाया। अब सासू जी, खैर हमने तो बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर खैर पहले ज़माने में इतना कुछ वो पता नहीं था कि मतलब बड़े बुजुर्ग बताते थे, तो वही बात चलती आई। तो खैर अब तो कई चीज़ें होगी, छोटी सी दिक्कत हो तो हम लोग नेट वगैरह में मतलब देख लेते हैं कि बच्चे के साथ अब ये क्या हो रहा है, चौथे महीने में क्या होता है, 5वें महीने में क्या होता है। अब जैसे कुछ होता है हम तुरंत मतलब नेट पर देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा पता है मतलब कि हाँ अब इस टाइम पर ये हो रहा है वो हो रहा है। पर अब वो तो दान आदि में मतलब थोड़े बुढ़े हो, मतलब दान आदि में, घरवाले में दान आदि में बोलते हैं जिनकी मतलब, तो वो तो खैर अपना ही अनुमान लगाएंगे शायद इसको भूख लगी है, और हम बोलते हैं नहीं अब इसको भूख नहीं लगी है, अब इसकी टीथिंग टाइम चल रही है। और हम बोलते हैं ना हम परेशान हो गए, पर हमसे ज़्यादा तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। सच बता रही हूँ मैं कि मुझसे ज़्यादा अभी कार्तिक हो रहा होगा परेशान बहुत ज़्यादा। एक तो उसको नींद नहीं आ रही, उसके हो सकता है दांत मसूड़ों में थोड़ा पेन वगैरह हो रहा हो, तो क्या हो सकता है इसके दांत आ जाए 7 महीने में, खरगोश के दांत आ जाए आपके, है ना, कहते हैं ना आ जाते किसी किसी के, बाकी पता नहीं कब तक आएंगे। कहाँ जा रहे हैं? हू हू हू। और ना इतना झिसक रहा है, ये इतना झिसकता है मतलब हिलना ऐसे, जैसे पर की सीटी आते हैं ना तो हिल जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है, पर ऊपर में सीटी तो आ रही है पर हमें थोड़ी निकालनी पड़ती है। तो पता कैसे करना पड़ता है, जब मैं अकेली रहती हूँ तो इसको टाइट झपी पा के, जैसे टाइट अपनी सीने से लगा के तब डाडू को पकड़ना, मतलब ऐसे करके और तब निकालना, तो तब ना डरता नहीं है। जैसे अगर ऐसे रहेगा ना और मैं सीट निकाल दूँगी, ऐसे जाऊँगी तो झिसकता है बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा डरता है सब। नहीं आ रही है, चलो पहले इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ और सासू जी को बोलती हूँ आओ खाने, क्योंकि बन गया उसको सुलाती हूँ साथ में। भी आ चुके हैं मतलब नीचे आ गए खा पी के, क्योंकि ऊपर इतनी गर्मी लग रही ना। और खिचड़ी मस्त बनी थी, मतलब 2 सीटी लगा के ना 2 जनों के लिए अच्छी बनती है खिचड़ी। ऐसे पतली बनाओ ना, सुरगुड़ी, हमारी गढ़वाली में उससे सुरगुड़ी कहते हैं। तो कभी मैं उसका स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अभी थोड़ा सो जाते हैं, और पता है क्या 2 बज गए और अभी मेरे और कार्तिक के एक जोड़ी कार्तिक के कपड़े बचे और मेरे कपड़े बचे हैं जो नहा के छी मतलब नहाने से पहले जो थे। तो पहले तो उसको सुला रही हूँ क्योंकि इस बेचारे की बिल्कुल भी नींद नहीं है। ये सुबह के 6 बजे से उठा है मेरे साथ, और अभी तक जो बंदा सोया होगा, जब थोड़ा सा सोया था ये अभी 12 के 12:30 के आसपास, जब मैं ऊपर खाना बनाने चली गई थी सुला के, वही उठ गया पीछे से। अब उसके साथ थोड़ा सोना पड़ेगा तब सोए गई है। तो चलो सुलाते हैं उसको, मिलते हैं फिर चाय के टाइम पे। और यहाँ पे कार्तिक बड़ी मुश्किल से अब जाके सोया है और 3 बज चुके हैं। तो नींद तो खैर मुझे भी आ रही है, इसको सुलाते सुलाते मेरे को ही नींद आ गई थी। तो ना बाथरूम में ना कपड़े पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले वो कपड़े धो देती हूँ। अगर मैं नहीं धोऊंगी तो कल तक पड़े रहेंगे वैसे की वैसे। और वैसे यहाँ पानी की वैसी समस्या कभी आता है कभी नहीं आता। तो वैसे मैं नहीं धोती, पर कार्तिक के है ना तो उसके धोने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पजामे वगैरह आजकल बहुत चाहिए उसको, क्योंकि वैसे वॉशरूम वगैरह वो बहुत करता रहता है। तो उसको धो देती हूँ पहले, तब तक सो रखा है जब तक। तो वैसे तो 2 जोड़ी कपड़े दोनों के, तो पहले मैं सोच रही फटाफट धोकर आती हूँ, तब तक कार्तिक सोया रहेगा। और ना बेचारा अब जाके सोया है, काश 3-4 घंटे सो जाता तो सही था। एक तो दांतों की वजह से नहीं सो पा रहा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजकल उसके टीथिंग टाइम चल रहा है ना, मसूड़ में हो सकता है उसके दर्द वगैरह हो रहा हो। बेचारा सच में बहुत परेशान है। इतना तो खैर मैं नहीं हो रही होंगी जितना बेचारा वो हो रहा होगा। और हर चीज़ मुँह में दबा दबा के ना सच में परेशान है। तो चलो पहले मैं धो देती हूँ फटाफट से, जब तक सो रखा है। बच्चों होने के बाद तो भाई पता ही नहीं चल रहा मुझे कि टाइम कब और कहाँ और महीने कैसे जा रहे हैं। तो खैर जब तक सो रखा है तब तक कपड़े धो देती हूँ। आ गई मैं कपड़े धो के 15 मिनट के अंदर, क्योंकि कपड़े रोटी चेंज होते तो ज़्यादा गंदे हो रखे होते हैं। फटाफट साबुन लगाओ। कार्तिक के भी एक ही जोड़े थे, बाकी सुबह धुल गए उसके कच्चे वगैरह इनर। और अब सो रखा है, सासू जी भी सो रखे हैं। तो सोच रही हूँ मैं भी सो जाती हूँ, गंदी नींद आ रही है। तो चलो सोते हैं। तो कार्तिक सो रहा है और सोने देगा। बज गए 6 और कार्तिक मतलब ठीक सो रहा। उसके बाद मैं थोड़ा सा खुन कर रहा था, पर मतलब सो जा रहा था, थपथपाओ ना तो सो जा रहा था। और अभी उठे हैं और मैंने बना दी चाय, तो चाय वगैरह पीते हैं फटाफट से और बनाते हैं कुछ खाना वाना शाम का, फिर ड्यूटी वालों का टाइम हो रहा है।